बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहां मुल्क के हालात कशीदा सूरत हाल से गुजर रहे हैं, जहां पर रिश्वतखोरी आम है, चोर बाज़ारी आम है, और जहां पे लूट मार के बाज़ार गर्म है और करप्शन के बाज़ार गर्म है, और जहां पे इज़्ज़तों की पामाली को आम सी बात समझा जाता है, ऐसे परेशान कुन हालात में, परेशान कुन वाक़यात में कुछ वाक़यात अच्छे भी मौजूद हैं, और ये भी देखने में आया है कि इंसानियत आज भी ज़िंदा है। दोस्तों, कल का वाक़या है कि कल जो है एक बाइक पर एक आदमी और उसकी मिसिस जा रहे थे और उनका पर्स खो गया, जिसमें तकरीबन 2 लाख की अमाउंट मौजूद थी। तो ये भाई हमारे साथ बैठे हैं, इनको वो पर्स मिला है और उन्होंने पर्स जो है उन तक अमानतन उनका पर्स उन तक पहुंचा दिया। वीडियो बनाने का मकसद अमानतदारी, दयानतदारी और ईमानदारी को फ़रोग़ देना है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है भाई? ये खैरियत, अपनी सुनाएं। अच्छा, नाम आपका क्या है भाई? मोहम्मद अफजल। क्या काम करते हैं? मजदूरी। अच्छा, कौन सी मजदूरी करते हैं? ये मिस्त्री के साथ काम करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, कल का हमने वाक़या सुना है कि आपने वो पर्स मिला है आपको, आपने उन बंदों तक जिनका मतलूबा बंदे थे उन तक आपने पर्स पहुंचा दिया। वो वाक़या कैसा था और कैसे हुआ? वो बैग पर जा रहे थे, मोटरसाइकिल पे रोड पे गुजरे और एक हमारे चक नंबर 47 में जंप है, उधर खड्डे थोड़े से बने हुए हैं, उधर उन्होंने का पर्स गिरा। मैंने पर्स उठा लिया, उठा के मैंने पर्स देखा, उसमें काफ़ी पैसे पड़े थे। तो थोड़ा सा मैं आगे गया तो वो अपनी परेशानी की हालत में फिर रहे थे, यार हमारा पर्स गिर गया। तो मैंने पूछा भी आपको कुछ चीज़ गिरी है? उन्होंने कहा जी हमारा पर्स गिरा है। मैंने पूछा उनसे क्या निशानी है आपकी पर्स की? उन्होंने बोला भी हमारा काले कलर का पर्स है, तो हमारे पैसे इतने। मैंने उनको जब पर्स दिया तो वो तो कह रहे हैं हमारा 2.25 लाख रुपया है। तो मैंने उनको पर्स वापस दे दिया। तो एक दोस्त मिला, कहता यार तूने गिरे हुए पैसे क्यों वापस दिए? मैंने कहा यार हक हलाल की खानी चाहिए, अल्लाह पता नहीं किस बात में राज़ी होता है। तो मैंने उनको वापस दे दिए। ज़िंदगी के साथ भी कुछ हादसा बन सकता है। अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ, हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो मैं 2.25 लाख कब तक खाऊंगा? तो मैंने तो उनको पैसे अपने जो उनकी अमानत किया। अच्छा, वो आपने जब पर्स उठाया था आपने देखा था उसमें पैसे मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखा खोल के। आपके मुताबिक वो कितने तकरीबन पैसे थे? वो काफ़ी सारे थे, सब 5-5 हज़ार वाले नोट थे। मैंने जब खोला तो काफ़ी सारे पैसे मुझे नज़र आए। मेरा को दिल बेईमान नहीं हुआ अभी मैं पैसे देख के दिल बेईमान कर दूँ। बहरहाल मैंने ये भी कोशिश नहीं की। ज़ाहिर है आप गरीब बंदे हैं, तो पैसे देख कर बड़े बड़े बंदों का ईमान जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। पैसा एक बहुत बुरी चीज़ है, तो आपका दिल बिल्कुल इस किस्म का नहीं किया कि आप उसको पैसे को छुपा लें। जी बिल्कुल नहीं, हक हलाल में बहुत बरकत है। क्या कुछ ऐसा है कि आपको लोग देख तो नहीं रहे थे पैसा उठाते हुए? किसी ने भी नहीं देखा मुझे उधर। बीस ने पर्स उठाया रोड पे या क्या चीज़ है, सिर्फ अल्लाह देख रहा था। अल्लाह को हाजिर नाजर करके मैंने ये चीज़ उनकी वापस पहुँचाई। वो कितना दूर आपसे निकल गए थे? तकरीबन किलोमीटर मेरे से दूर चले गए थे। अच्छा, इसका मतलब है कि आप वो पैसा छुपा भी सकते थे, लेकिन आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं किया। तो ऐसा काम वैसे लोगों को भी आप ये बता दें कि ऐसा काम जो है ना वो ठीक नहीं होता। अच्छा नहीं होता बिल्कुल। हक की खाएं और अल्लाह से मांगे, देने वाला मेरा मालिक है। किसी की चीज़ अगर गिरी हो तो कोशिश करें उसको ढूंढ के पहुँचा दें। सही है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद जो है उन बंदों ने आपको कोई इनाम वगैरह दिया? जी बिल्कुल नहीं दिया इनाम, कुछ चीज़ भी नहीं मुझे दी उन्होंने। उनके पैसे उनको मैंने वापस किए और वो लेके थोड़ी देर बाद उधर चले गए। अच्छा, उनका जब वो पैसे मिले, उनको वो पर्स मिला, तो पहले तो वो परेशानी के आलम में थे। उनकी खुशी की कोई बता सकते हैं कि उनका व्यू था उनका खुशी का? उसको मैंने बताया ना भी आपका पर्स मेरे पास है और इतने पैसे हैं। उसने बोला भी हमारे इतने पैसे हैं, तो वो बहुत खुशी की हालत में मेरे हाथ से आके पर्स पकड़ा, और जब पर्स पकड़ा तो उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा भाई आजकल के दौर में ये 2.25 लाख रुपया है, देता तो नहीं कोई गिरी हुई चीज़, बहरहाल मेरी ईमानदारी समझे जो मैं आपको वापस दे रहा हूँ। उस भाई ने पकड़े और शुक्रिया अदा किया तो चले गए। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने शुक्रिया अदा तो कर दिया, ठीक है, लेकिन गरीब बंदा था, उनको हक तो ये बनता था कि उन्हें इनाम ज़रूर देने चाहिए। जहाँ पर उनका 2 लाख, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उनके लिए ज़ाहिर है जिनको परेशानी होती है उन्हीं को पता होता है, जिनकी चीज़ गुम होती है उनको पता होता है उनकी परेशानी, और जब खुशी आती है उसका जब अजाला होता है उसका भी अंदाज़ा वही बंदा लगा सकता है कि उस वक्त क्या खुशी उसको हासिल हो जाएगी। उनको चाहिए था कि उनको कुछ न कुछ इनाम से ज़रूर नवाजे। दोस्तों, ये हमारे साथ अफजल थे जिन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। अमानतदारी का मुजाहरा करते हुए, दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने पैसे जो है उनको मिले और उनको अपना मतलूबा बंदे को पहुंचा दिए। दोस्तों, इसी तरह के जो है अगर लोग मौजूद हों, दयानतदार और अमानतदार लोग मौजूद हों, तो जो बुरे हालात होते हैं, बुरे वाक़यात होते हैं, वो मुल्क पाकिस्तान में बहुत कम होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि हमें भी अल्लाह ताला अमानतदारी और दयानतदारी
نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جان و مال کی حفاظت فرمائے. دوستوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گا. ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.